बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूरोप जंग के धाने पे खड़ा है। प्यूटन जो है, व्लादिमीर प्यूटन, वो एक मर्तबा फिर रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं एक बड़े मार्जिन से। और प्यूटन और यूरोप की जो टसल है, वो मामलात को किस नहज पे लेके जाने वाली है, उसामा साहब से आज पूछेंगे। इससे पहले बार बार रिपीट होती है बात, हमास का मामला देख लें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला देख लें, या इसके दरमियान जनवरी के अंदर जब ईरान से पाकिस्तान में शरंगेजी हुई थी, वो मामला देख लें। प्रिडिक्ट किया गया था और फिर ये जंगें जो हैं, वो सिचुएशन जंग वाली क्रिएट हुई। एक जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यूरोप जो है वो भी जंग के धाने पे खड़ा है। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। उसामा भाई, प्यूटन जो है वो एक मर्तबा फिर रूस का सदर मुंतखब हो गया है। यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए भी ये एक बड़ी खबर है और बुरी खबर भी है। यूरोप जो है वो क्यों जंग के धाने पे है? क्या है या नहीं, मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा। अ, इसको जरा आप खोले मामले को। सितारे जो हैं यूरोप के हवाले से खास तौर पे क्या बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, प्यूटन को बस जैसे कहते हैं ताकत मिल गई। उसने अपना ग्रिप टेस्ट कर लिया। ग्रिप टेस्ट होता है बेसिकली एक इतनी बार के मुंतखब जो लीडर ऑफ नेशन होता है, अगर वो अवामी ताकत से आया हो तब भी, अगर उसकी ग्रिप मजबूत हो तब भी, दोनों सूरतों में हालात उसके हाथ में है। उसका आना ये बताता है कि अगर अवामी प्योर डेमोक्रेटिकली आया है तब भी, या अगर मैनिपुलेट भी किया तब भी, ग्रिप उसकी पक्की है। अब यानी कि उसको यूरोप जंग में जाने के लिए कोई इब्हाम या कोई एम्बिग्यूटी वो नहीं होगी। नेशन उसकी उसके पीछे खड़ी है। राइट। अब सिर्फ इनके यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की देर है, जो कि मुझे लगता है अमेरिकन इंतखाबात से पहले पहले कोशिश की जाएगी कि पिछली इंतजामिया अपने जो अहदाफ हैं वो पूरे करे, और अगला ताकि नया से मतलब नया चेहरा नई कहानी की करने के लिए जो कुछ गुजारना है वो गुजर चुका हो। और उसके लिए ये होगा कि पुतिन अब पूरी पावर में है। अब ये उसको यूक्रेन को जैसे ही नेटो में दाखिल करेंगे, उसने जैसे अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाना है। अब ये कई कह देंगे कि भी अल्लाह का नाम भी, क्रिश्चियंस भी अल्लाह को मानते हैं। जी। बातें पकड़ने वाले बड़े बैठे होते हैं ना आपकी उस पे। जो पाकिस्तानी नेशन वॉर तो सितारों पे कमांड डालने में तो मशहूर है। तो स्टार इस वक्त आप हम ही हैं जो चमक रहे होते हैं पाकिस्तान के उफक पे। तो ये कमांड डालने वाले बैठे हैं। और बहरहाल एनी हाउ, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, और खास तौर पे जब हम रशिया की बात करते हैं, प्यूटन की बात करते हैं, तो प्यूटन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का आदमी है और मुख्तलिफ किस्म की सोच है वहां पे। खास तौर पे हमने देखा पिछले दिनों में ये जो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर गंदमंद फैल रहा है, ये गेइज्म बहुत ज्यादा होना, इसके भी वो खिलाफ है। होमोसेक्सुअलिटी, ये जो मैरिजेस वगैरह होना शुरू हुई, इसके भी वो बहुत ज्यादा खिलाफ है। और इसके साथ-साथ वहाँ पे ख़ास तौर पे जब मुसलमानों की बात होती है, तो वो मसाजिद बनाना और मुसलमानों के हवाले से उनको उनके हकूक देना, और इस्लामोफ़ोबिया जो है, इस मामले के ऊपर भी उसका एक स्टांस बहरहाल है। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखिए, वो तो उसके घर की बात है। उसको उसका अजर और सवाब ज्यादा है। या जो कमाएगा वो इज्जत कमाएगा या आसूदगी हासिल करेगा, अगर हक का साथ देगा तो वो डेफिनेटली वो उसको मदद मिलेगी। सिस्टम उसको पजीराई देगा, जो कि मैं समझता हूँ फिर दे भी रहा है। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, इस्लाम के नाम पे हम जो कमाई करते हैं और इस तरह से बनते हैं, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जीरो कंट्रीब्यूशन है। 56 इस्लामी मुल्क हैं और बेहतरीन लानतों में गर्क हुए हैं। और इनकी जो नमाजें भी पूरी हैं, इनके अब रोजे भी पूरे चल रहे हैं और सब अमल अमाल पूरे हो रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हें कोई मजलूम पुकारे और तुम उसकी मदद को ना जाओ, तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये कुफर का फतवा समझ लें इसको। इसको नबी के इनकार का कर लें। जब अब मुझे बताएं कि जिसको ये अमूमन मौलवियों ने ना बड़ा हज दिया हुआ है,
कलमा को जन्नत में जाएगा, कलमा को जन्नत में जाएगा। ओ भाई कलमा को मानेगा कौन जिसका कलमा है? जब उसने ही कह दिया तेरा मेरा रिश्ता ही की, तो कहानी खत्म। फिर कौन सी सिफारिशें और कौन से मामला जिसने करनी है, चलो यूं समझ लें। या आसान सा दीन का आज फार्मूला, चलो बात शुरू हो गई है तो दे दूं कि हर वो वईद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐसी फरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, हर वो अमल उससे डरो। बाकी उन्होंने कहा था कि गुनाह कबीरा के लिए तो मेरी शिफात है, छोटे अगर नहीं करोगे तो वैसे ही वो माफ हो जाएंगे बड़े तो। या आप जैसे कहते हैं बड़ों से बचोगे तो छोटे, सॉरी, बड़ों से बचोगे तो छोटे वैसे ही माफ हो जाएंगे, जी, लेकिन बड़े गुनाहों के लिए ही मेरी शिफात है। लेकिन बिल्कुल। वो गुनाहों की किस्में होंगी, ऐसी किसी उस पे नहीं कि जिसपे नबी ये नहीं कह रहे कि आप गुनाहगार होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं फरमाया कि आप दोजख में जाओगे, उन्होंने कहा मुझसे ताल्लुक नहीं है, जाओ। ये इस नुक्ते को समझना बहुत जरूरी है कि ये वो पॉइंट है कि जिसके आगे आपका वो कार्ड, जैसे कहते हैं ना, वायलेट हो जाना है, कि इनवैलिड कार्ड आप डालेंगे कुछ नहीं निकलना। तो ये है एक्चुअल इस टाइम का सिनेरियो, जिसको लोग, जो आप समझ रहे हैं ना कि देखें, अरबों ने जो अब तक का रवैया पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम पे ओआईसी बना के, अपने लिए तो यमन के लिए तो इन्होंने सारी इस्लामी फौज बना ली थी। यमन हालांकि इस्लामी मुल्क था, इसराइल के लिए क्यों ना बनी इनसे इस्लामी फौज, या वो जनरल राहील शरीफ इधर क्यों नहीं चला? ठीक है। दूसरी, अगले दिन एक हिस्ट्री की बड़ी बात किसी ने बताई और मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन हैरत के साथ साथ तवज्जो बस डल की पता तो था, लेकिन उसके अंदर एक नुक्ता भी है। और ये नुक्ता बड़ा ही बस अच्छे, ऐसे ही जैसे हमने, आपने भी चेहरे को ऐसे ही रखना है जैसा आपका चेहरा, और ऐसे ही इसको गुजार जाना है इस नुक्ते को। इसमें सर ये था कि उस बंदे ने हाल बताया कि जब हमने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जो जंग लड़ी और यरूशलेम छीना, तो उसमें मैं जंग में बतौर मुस्लिम, बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंडियन, जो भी कह ले, शामिल था। किससे छीना? खिलाफत उस्मानिया से। और सामने कौन गोली चलाने वाला था? मुसलमान। फौजी कौन था? यहाँ का। बस अब इस बात से जरा बाकी सिनेरियोस कवर कर लीजिएगा, जिसको जो जो समझ आए। देखिए, होता ये आया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ये सारी हम बात तो करते हैं कि दुनिया जब भी खड़ी होगी तो जिहद वहां से निकलेगी, तो सर उस वक्त के जो सामने वाले थे वो मुसलमान ही थे, लेकिन सरकारी ऑफिसर्स थे। तो ये भी एक अलग से नुक्ते को समझ लें। अब जी, आ जाए कि जो यूरोप ने जंग की आपने बात की, यूरोप की जंग क्यों होनी है? यूरोप की जंग सेम उसी वर्ल्ड ऑर्डर के तहत होनी है जिसके तहत अरब की जंग होनी है, या आपकी हमारी होनी है, या किसी की भी होनी है। ये कहीं जैसे कहते हैं इस्लाम के नाम पे तोड़ते हैं, कहीं फिरके के नाम पे तोड़ते हैं, कहीं आज लिबरेशन ऑफ एक्सप्रेशन या कोई और इस तरह की कहानियां करके तोड़ते हैं। जी, असल में इंसानियत दुश्मनी इनके असास में है, जो इस दुनिया को एक ऑर्डर के तहत, फ्री मैसन्स कहें, एलुमनाती कहें, जो सेहूनी कहें, या जो जो नाम देने आप देते चले जाएं, हिजबुल शैतान है। सिंपल, द वॉर इन बिटवीन हिजबुल्लाह एंड हिजबुल शैतान, दैट्स इट। सिंपल सा फार्मूला है, कोई मजहबों की लड़ाई नहीं है। भला क्रिश्चियन का मजहब और हमारे मजहब में फर्क क्या है जी? वो सिर्फ आखिरी अपने लेटेस्ट अपग्रेड उसको नहीं मानता, हमारे प्रॉफिट को, जो कि अगर हम कोई अच्छा इंप्रेसिव वे में बात करते, प्रूव करते, अपने करिश्मा दिखाते सीडी डाल के, तो वो जरूर मानता कि भाई हम तो लेटेस्ट, उसका बटन नहीं चलना था ना जब उसने दबाना था, हमने दबाना था, दिखाना था, हम वो बटन तो दिखा नहीं सके, इम्प्रेस क्या करना था। इसी तरीके से जीविश इनके लिए ऐसे थे, क्रिश्चियंस के लिए तो ये तो बात समझानी बड़ी आसान थी कि जो ओल्ड कमांडमेंट्स और न्यू टेस्टामेंट का डिफरेंस है वही तुम्हारा हमारा भी है। ठीक। और फर्क क्या, हम तो तफरीक नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। हम तो ईसा को भी मान रहे हैं, मूसा को भी मान रहे हैं, हम तो सबको मान रहे हैं। हम तुम्हारी किताब को भी मान रहे हैं, हम तुम्हारी उसको भी मान रहे हैं। तो फर्क तो तुम डाल रहे हो भाई, हम तो सबको मान रहे हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम किसी एक में भी फर्क नहीं करते। तो बात यह है कि ये जो कहानी है ये पूरी दुनिया की है,
इसलिए यूरोप ने भी उसका हिस्सा बनना है। प्यूटन का उसामा ओथ हो गया है। हाँ जी। उसामा भाई, मैं यहाँ पे हमने ज़ाहिर है आपकी गुफ्तगू से जो मैंने एस्टेब्लिश किया है वो तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी मैंने इकरार मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ये जंग होनी है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा यानी चार्ट्स में ऐसा क्या आता है, सितारों का ऐसा क्या चक्कर है कि ये जंग आप प्रेडिक्ट करने के अहल हो जाते हैं या प्रेडिक्ट करने की पोज़ीशन में आ जाते हैं? एक तो ये बता दें और साथ क्विकली ज़रा ये भी बता दें आखिर पे कि वहाँ पे रहने वाले ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं यूरोप में, क्या वो किधर जाएँ? क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी को ना मैं आज आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। चलें, आज आपको मज़ा आएगा। जिसके 2 दाँत बड़े हैं ना, इसकी शादी की लाइफ़ खराब है। अब मैंने एक ये वीडियो भी की, काफ़ी उस पे चल भी बहुत ज़्यादा गई। अब लोग समझते हैं ये कैसी बात है? देखिए, जिसका सेकंड हाउस खराब है, उसके दाँत खराब हैं। अब इसका मतलब रिसोर्सेज़ का भी मसला रहेगा। इसकी आँखें भी खराब होंगी। ये पैसा जमा नहीं कर पाएगा, पैसे के ज़राए महदूद हो जाएँगे। अब देखने वाला तो सिर्फ़ दाँत आँखें देख रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर यूँ भी देख सकता है। समझ रहे हैं? वो बताता है मुझे बीमारी है इसकी, पथरी का मसला है मुझे, यूरिनल जो वो स्टोन्स का इश्यू है, वो पहले ही पकड़ लेगा। अब इतनी सी बात बताई है उसने, कुछ नहीं बताया, नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं बताया। पहले ही कहेगा ये स्कॉर्पियन है। अच्छा, स्कॉर्पियन है तो इसको इसका मतलब अब पथरी का और यूरिनल का इश्यू हो गया है। तो अब तो इसके हालात, स्कॉर्पियन की फोरकास्ट उसके पास होती है कि इनके अप्रैल के बाद पैसे टिकने हैं, उससे पहले तो इन्होंने खाली रहना है। बाबे ने फौरन कहा, तेरी जेबा खाली ने होन। उन्होंने कहा, बाबा तेनू क्यों पता है भाई? मतलब बात समझ रहे हैं? यूं काम होता है ये, थोड़ा सा मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अब समझे कि जो आपकी कंट्रीज की एस्ट्रोलॉजी होती है, जब आप नेशंस की देखते हैं या आप इनके जो पुराने जो चले आ रहे चार्ट्स या इनकी इनॉग्रेशन डेट्स या पर्सन की बिहेवियर की या प्यूटन की कह लें कि क्या करेगा, क्या जैसे आप लोग इमरान खान का कह रहे होते हैं, तो उसका पता है ये वापस मुड़ने वाली चीज नहीं है, प्यूटन मिसाल है। अब आ जाए कि भाई सेम सेम उन तारीखों में, उन उसमें आपका मोटा सा फार्मूला तो ये है कि आज से 85 साल पहले आप जंगों में थे। जी। उससे 85 साल पहले भी जंगों में थे। तो टेक्निकली तो हर 85 ईयर बाद ब्लड शेड नेशन वाइड पूरी दुनिया का होना होता है। ये एक ब्लड प्यूरिफिकेशन कह लें, ये कुरान की वो आयत कह लें जिसमें अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी जगह और लोगों को ले आता हूँ। जब तुम अपनी सरकशी में बढ़ जाते हो, रवैयों में बढ़ जाते हो, तो मैं बदल देता हूँ। समझ रहे? और निज़ाम सितारों का उसी का। तो वो जो बात कर रहा है वो यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, दोनों सूरतों में भी जवाब एक आता है कि अब आपकी पूरी दुनिया में जंगें, क्योंकि यूरेनस ने 85 साल का साइकिल पूरा किया, अब इसमें जाना ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। यूरोप में रहने वाले लोग बिलख़ुसूस मुसलमान, उनके लिए क्या मैसेज है? ये बता के फिर कंक्लूड कर लेते हैं। एक बात तो और असद साहब बिल्कुल क्लियर मैं कर दूं, मैं जिस इस्लाम को जानता हूं वो सबके लिए है। मैंने जिस इस्लाम को देखा है, मेरे नबी तमाम चरिंद परिंद, तमाम हैवानात, तमाम जीरू उनके रहमतुल्लिल आलमीन है, आलमों के लिए। इसी तरीके से मेरा खुदा जो है वो तमाम का खुदा है। इसी तरह से जब आप बात करते हैं, जैसे अब आपने कहा कि जी मुसलमानों की, तो मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूंगा। इस्लाम सबके लिए, पीस फॉर एवरीवन। तो ओके, देखिए, फाइन, जितने फिर भी हमारे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू, व्हाट्सएवर, इन एनी वे, एनी कास्ट और क्रीड, ये अपनी यूरोप से, जैसे कहते हैं खसूसन ये स्कैंडिनेवियंस पहली हिट है। जर्मनी, फ्रांस और आपकी इटली और आपका जो ये है यूके, स्कैंडिनेवियन में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, वो तो बंकर शंकर बना रहे हैं। और वो कई दफा रिक्वेस्ट की है कि नॉर्वे वाले तो आओ भी बंकर शंकर की कोई वीडियोस भेज दो, फिर हमें भी कौमी तौर पे हम भी कोई बंकर डिजाइन करें। और इसी तरीके से ये लोग तो जिनकी तो अपने गांव हैं, जमीनें हैं, तो चुप करके अपने हेलो हाय करें, कोई फ्रूट श्रूट भेजें, कोई गिफ्ट शिफ्ट भेजें, कोई मोबाइल शोबाइल भेजें,
ताल्लुकात उस्तवार करें, जैसा भी ये हम्म, पाकिस्तान खाने को मिलेगा इधर, और गांव वाले इकट्ठे हो के कोई हिफाजत का भी, अब बम आ जाए तो आ जाए, वो तो हर जगह ही फिर आ ही रहा था, लेकिन यहाँ कम से कम जिल्लत से मरना नहीं होगा। अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में मौत बड़ी जैसे दोस्तों में आएगी, हंसते खेलते आएगी, या वो जैसे कई फिल्मों में सीन होता था दांत निकालते वो जी फांसी पर चढ़ गए, तो इस तरह का। बाकी यह कि इनके लिए जो सेफ प्लेस है जो शायद बचे प्यूटन से, वो आयरलैंड हो सकता है, वो इनका जो रोम है, रोम जहाँ है ये मेरा ख्याल है ग्रीस में है शायद, या अलहदा से ही है, अब अचानक मेरे ज़हन से निकल गया। बहरहाल जहाँ इनका चर्च है, वो जहाँ इनका वो होता है पॉप, वो एरिया इनका सेफ हो सकता है। इनका ये माल्टे शाल्टे जो है और इस तरह से ये थोड़े से शायद सेफ साइड्स हों, जो ओके, बेचारे होम्योपैथिक किस्म के हैं ना वो कंट्रीज थोड़ा, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस सब आएगा। और हाँ, जिनके माशाल्लाह कहेंगे जी साढ़े कुल का पासपोर्ट है, वो भाई ऑस्ट्रेलिया चले जाएं फिलहाल, कनाडा चले जाएं, अमेरिका तो खुद एक अनरेस्ट में जाएगा, लेकिन वहां भी आखिर ये देखें मकाफात है, ये तब्दीली है, ये हर जगह ही आनी है, ये पूरी दुनिया में ही बिल्कुल ठीक है फिरना है, साहब भाई। इसमें सिर्फ हिफाजत ही है जितनी कर लें। हाँ, जो अब आगे चाह रहे हैं जिनके लिए हमने ओवरसीज अब पूछते थे इंतजाम कर ली है, जो एग्री सिटी मॉडल है उसके लिए आए हैं, अपनी जमीनें एग्री लैंड मिल के खरीदें और उसके आगे उसको एक नई वो दें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। बिल्कुल ठीक है साहब भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, अगेन नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। रमजानुल मुबारक है तो बस चलें, बाकी काम करें ना करें, हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। माह रमजानुल मुबारक। जी, माहे रमजानुल मुबारक में हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।